निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? त्रिज्यीय। इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? अखनूर का किला। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। शाम्पू और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तमसा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? साबरमती। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दमनगंगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कलपोंग। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? मंजीरा। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? गोदावरी। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा की प्रमुख नदियों में से एक है? ऋषिकुल्या नदी। बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? व्यास और रावी। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानंदा। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिएंडर्स। महानंदा नदी की एक सहायक नदी है? गंगा नदी। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? कर्णप्रयाग। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? मानस। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंडक। यमुना और गोमती नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद।
रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कॉर्बेट। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज की सहायक नदियां हैं? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियां कौन सी हैं? गोदावरी और कृष्णा। निम्न में से किन दो नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। दिल्ली नदी किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। नर्मदा और ताप्ती की ओर बहने वाली नदियां हैं? किसकी ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम। इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती और बाद में सूख जाती है? सरस्वती। क्षिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? उत्तर। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? गंगा। तुंगभद्रा नदी एक सहायक नदी है? कृष्णा। सावित्री नदी स्थित है? महाराष्ट्र में। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? कावेरी और गोदावरी। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी है? सिंधु नदी। चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? विकल्पों में से सभी। गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात। कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है? तमिलनाडु। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किस संगम माना जाता है? तीन नदियों का। बंगाल के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में से निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नहीं है? सरस्वती नदी है? सरस्वती। प्रणहिता नदी पेनगंगा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? वर्धा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? यमुना। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र। यारलैंग त्वेशेम्पो का प्रचलित नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? पेरियार। भारत सरकार ने भारत में किन नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? 12। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? कृष्णा।
किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? महानदी। इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती है? महानदी। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? यमुना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ियाँ। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? नेपाल। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान। नदी घाटी परियोजनाएं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज। जायकवाड़ी चरणवन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी। दामोदर घाटी निगम का संचालन कौन करता है? ताप विद्युत केंद्र। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, तीनों। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शांति सागर केरल। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बांध जिस नदी पर यह बनाया गया है? नाथपा झाकड़ी बांध, झेलम नदी। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किश्तवाड़। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी। भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? गोदावरी और कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? सिद्रापूर जल विद्युत संयंत्र। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स।
निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? टिहरी बांध, महाराष्ट्र। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? नर्मदा। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस नदी का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था, बाणासुर सागर बांध। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा। मलमपुझा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? पालक्कड़। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ताप्ती। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का एक उदाहरण है? इडुक्की बांध। तिपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर। कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है? तेलंगाना। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश। कांडलेरू बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम। पुली चिंतला जलविद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा। बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? महानदी। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? कृष्णा। निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथन। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? आम्ल वर्षा। गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आम वर्षा। मुंबई की अनुवाद दिशा में किस अनुवाद की मुंबई अनुवाद दिशा किस अनुवाद दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी वर्षा होती है? पश्चिमी घाट। स्थानीय तूफान को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकने में मदद करता है। केरल।
लू एक प्रकार की है ऊष्म लहर। भारत में सर्दियों के दौरान कहाँ से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं? हिमालय। लू गर्मियों के मौसम के दौरान कहाँ उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती हैं? राजस्थान। चरम जलवायु है दिल्ली की। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है? हिंद महासागर। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? रेगुर। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? काली मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? मिजोरम। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? काली मिट्टी। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी है कछारी। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली किस मिट्टी का रंग लाल होता है? यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। लैटेराइट। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू व कश्मीर। इनमें से किस प्रकार की भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है? मृदा अपरदन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? बांगर। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है काली मृदा में। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? पेट्रीचर। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान। अधिकांश रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री है चट्टान। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार एलुवियल मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? चिकनी मिट्टी।
लाल मिट्टी की खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। हिम की वर्षा से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमोड़ निर्माण। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर स्थित है? गुजरात। पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। इनमें से किस जंगल के पौधों या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? मैंग्रोव वन। पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है? मैंग्रोव वन। भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किस व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? हिस्पिड हरे। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? नीलगिरी तहर। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़। कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। कांटेदार वन पाए जाते हैं? राजस्थान। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है? केरल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। क्रिकेट का बल्ला बनाने वाली किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? विल्लो। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों की प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन। हुलूक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है जायद मौसम। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? कृषि। चमड़ा कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? भूरी। एम. एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? अंडे से। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? एकिनोक्लोआ कुसकैली। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? बाजरा।
इंटरलॉकिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। भारत में चाय और कॉफी की फसल फसलों की किस श्रेणी में आती है? वृक्षारोपण फसलें। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद। संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहा गया? पीली। निम्नलिखित में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? मत्स्यायन। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? नॉर्मन बोरलॉग। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? गुजरात। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? भूरी। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कर्तन। के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं? गेहूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? डीपा। भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? उर्वरक उत्पादन। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीस कुरियन। पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित करती है? तिलहन उत्पादन में वृद्धि। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जाता है एम.एन. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवंशिकीविद ने इनमें प्रमुख भूमिका निभाई थी हरित क्रांति में। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, इनमें निम्न में से क्या है? मक्का। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक। भारत के मसालों के बगीचों के नाम से भी जाना जाता है? केरल। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? बाजरा। केसर का एक उत्पाद है? जम्मू कश्मीर। बड़े पैमाने का केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू एवं कश्मीर। भारत कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? केरल। इनमें से कौन खरीफ की फसल है? बाजरा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? जूट। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है?
महाराष्ट्र। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? संतरे। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। एक बागानी फसल है चाय। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? गन्ने। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? दलहन। मेघालय की प्रमुख फसल है अनानास। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कर्नाटक। निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? फाइबर फसलें। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? गेहूँ। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? चावल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गेहूँ रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस और 200 mm से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? रबर। देश में दुग्ध के कुछ उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला कौन देश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? कास्टिक चूना। काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन हैं? गुरचरण सिंह कालकट।